हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये संडे मॉर्निंग का सीन, और संडे को जो है मैंने आश्रम के लिए सूजी का हलवा बनाया था, कड़ाह प्रसाद। क्योंकि एक्चुअली मेरी मन्नत थी, तो मुझे कड़ाह प्रसाद बना के भेजना था संडे को। जनरली हम जो है ना, बच्चे और मैं संडे को नहीं जाते आश्रम, बट हाँ, हस्बैंड की रेगुलर रूटीन है एवरी संडे की। वैसे तो हम भी पहले रेगुलरली जो है ना जाते थे आश्रम बच्चों को लेके, बट जब से कोविड आया है ना, तो बच्चों को लेके हम जो है ना सत्संग के टाइमिंग में, जब बाकी की भी संगत आती है और रश होता है, तो उस टाइम पे हम जो है ना नहीं जाते हैं। बच्चों को लेके हम ऑड टाइमिंग्स पे ही जाके दर्शन करके मत्था टेक के आ जाते हैं। तो संडे संडे जो है ना सत्संग लंगर होता है, तो उस टाइमिंग में सिर्फ हस्बैंड अकेले ही जाते हैं। और यहाँ पे कड़ाह प्रसाद बन गया। अब कड़ाह प्रसाद जो है ना मैं हस्बैंड को बैग में पैक करके दे दूँगी, एंड उसके बाद जो है ना हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। तो अब हम करेंगे अपना अपना काम। बच्चे थोड़ी देर टीवी देखेंगे और मैं थोड़ी देर एडिटिंग का काम। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 1:30। तो हस्बैंड जो है ना गए आश्रम। उन्हें जो है ना मैंने आज कड़ाह प्रसाद बना के दिया आश्रम के लिए। संडे संडे जाते हैं, तो मन्नत थी, मेरी मन्नत का कड़ाह प्रसाद भेजना था। और अब चलते हैं, खाना बनाएंगे। मैं जो है ना अभी एडिटिंग का काम कर रही थी लैपटॉप पे मेरा जो। हाँ, एक मिनट आ रही बेटा, एक मिनट। एडिटिंग का काम भी हो चुका है, बच्चों को लगी है भूख, और सोच रही हूँ कि सांभर बना हुआ, सांभर चावल खाने का मन है सबका। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और बनाते हैं लंच। तो कड़ाह प्रसाद बना के मैंने जो है ना किचन ऐसे ही छोड़ दिया था और जाके लैपटॉप पे बैठ गई थी। तो पहले सबसे जो है ना थोड़ा सा किचन को सेट कर लूँ। और यहाँ पे ब्रह्मा देखिए मौके पे चौका मार रहा है। शक्कर का डब्बा, इसे मौका चाहिए शक्कर गुड़ और कुछ भी मीठा खाने का, तो बस जनाब चालू हो जाते हैं। मीठे का इतना ज़्यादा शौकीन है ना ब्रह्मा कि पूछिए मत। और यहाँ पे मैं जो है ना सांभर के लिए कुछ सब्जियाँ काट रही हूँ। अ, गाजर, आलू, टमाटर, प्याज और थोड़ी ड्रम स्टिक वगैरह डाल के जो है ना मैं सांभर बना लूँगी। सारी सब्जियों का जो एक हेल्दी सा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दाल मैंने जो है ना बॉईल करने के लिए रख दी थी जब मैं किचन क्लीन कर रही थी। और दाल को थोड़ा सा मैश करके इसी में मैं जो है ना सारी कटी हुई सब्जियां, प्याज और टमाटर को छोड़ के बाकी की सारी सब्जियां डाल के इसे जो है ना एक विजिल दिला दूंगी। और ये एक अलग तरीका है सांभर बनाने का। वैसे मैंने आपके साथ 2 तरीके शेयर किए हुए हैं। एक तो इंस्टेंट सांभर बनाने का, और जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें एक विज़िल में ही पूरी सांभर बन जाती है। और एक दूसरा तरीका है कि कढ़ाई में सारी चीज़ों को, सारी सब्जियों को भी फ्राई करके और आप सांभर बनाएँ। कई तरीकों से सांभर बनता है, तो ये मेरा एक और वे है जिस वे से मैं सांभर बनाती हूँ। तो दाल को जो है ना मैं पहले से ही कुक कर लेती हूँ, एंड देन उसे मैश करके सारी सब्जियों के साथ अगेन से एक विजिल दिला देती हूँ। और एक दूसरे पैन पे ना प्याज और ये सारे जो नमक, मिर्ची, हल्दी, सांभर पाउडर और कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ भून के और टमाटर वगैरह भून के उसके साथ जो है ना अच्छे से ये जो बेस तैयार करके, एंड देन उसमें उबली हुई दाल और उबली हुई सब्जियों को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा ऐड किया प्याज के साथ। और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। और उसके बाद टमाटर जो है ना मैंने पीस के रखे थे। तो मैं जनरली जो है ना सांभर में पिसे हुए टमाटर ही डालती हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में पीस के। तो पिसे हुए मैंने 4 टमाटर इसमें ऐड कर दिए। और यहाँ पे सब्जियों को भी एक विजिल आ चुका, अच्छी खासी सब्जियाँ जो है ना गल गई हैं। तो बस अब ये पकी हुई सब्जियाँ इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये है एक और तरीका सांभर बनाने का। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। और आप चाहें तो इसमें इमली का रस भी डाल सकते हैं, बट मैं इमली का रस इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आज मैंने जो ना देसी टमाटर यूज़ किए हैं। वैसे मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ और वो अच्छे खासे खट्टे होते हैं, तो हमारे लिए उतनी खटास जो है इनफ है। फिर भी अगर आप चाहें और ज़्यादा इसमें खटास लाना, तो आप इसमें इमली ऐड कर सकते हैं। तो सांभर भी जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। और साइड बाय साइड मैंने जो है ना राइस भी बॉईल कर लिए थे, कुकर में चढ़ा दिए थे राइस भी। तो बस अब बच्चे और मैं जो है ना खाना खा लेंगे सांभर चावल, एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ तो, नहीं तो फिर थोड़ी देर सोएंगे, आराम करेंगे, संडे है थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चों का और अपना जो है ना लंच रेडी कर लिया। और यहाँ शाम को 6 बजे का सीन है। मैं जो है ना गणेश भगवान जी की आरती के लिए
कड़ाह प्रसाद बना रही थी बिकॉज़ गणेश भगवान जी की शाम की आरती के लिए मैं जो है ना ट्राई करती हूँ कि घर में कुछ ना कुछ मीठा बनाऊँ। मॉर्निंग आवर्स में जनरली आरती में मैं जो है ना कुछ फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट या फिर गुड़ और मूँगफली वगैरह प्रसाद में रख देती हूँ। लेकिन इवनिंग को मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ मीठा बनाऊँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा, ताकि 2-2 चम्मच सब लोग खा लें और भगवान का प्रसाद भी हो जाए और सबको एक थोड़ा-सा हल्का-सा जो मीठे की क्रेविंग होती है ना वो भी फुलफ़िल हो जाए। तो मैंने बस यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आटे से जो है ना थोड़ा-सा आटे का कड़ाह प्रसाद बना लिया। तो कड़ाह प्रसाद भी यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब हम करेंगे दिया बत्ती आरती शाम की, गणेश जी की आरती और श्री गुरु महाराज जी की भी आरती। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। शाम के बज चुके हैं 7 और मेरा जो है ना दिया बत्ती आरती वगैरह सब हो चुका है। और क्योंकि ना बहुत दिनों से कुछ स्पेशल पनीर की सब्जी नहीं खाई थी, तो आज हम बनाएंगे स्पेशल वाली पनीर की सब्जी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी बनती है। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वर्षी, कुछ बोलोगे? हेलो तो बोल दो। ठीक है, चलो। वर्षी ना कैमरे के सामने थोड़ा सा शर्माती है, इसीलिए बस आगे खड़े हो जाती है। ये मेरी गुड़िया रानी। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पनीर पसंदा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। तो उसके लिए मैंने जार में थोड़े से धनिया, थोड़ा पुदीना, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जीरा और 1 नींबू का रस इसमें डाल दिया और नमक स्वाद अनुसार डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आप जो है ना इसकी चटनी तैयार कर लीजिए। और अब इस चटनी को मैंने जो है ना एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब यहाँ पे लेते हैं हम पनीर। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 500 ग्राम पनीर लिया है। वैसे ये जो सब्ज़ी है ना मेरी 2 टाइम की सब्ज़ी बनने वाली है, बिकॉज़ एक टाइम में इतनी सब्ज़ी कंज़्यूम नहीं होगी। बट मुझे ये सब्ज़ी ना 2 प्रकार से बना के आपको दिखानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार में ही बना देते हैं। तो इस तरीके से पनीर के जो है ना बड़े-बड़े 2 क्यूब्स आप कट कर लीजिए। सॉरी, 2 क्यूब्स नहीं, इस तरीके क्यूब्स कट कर लीजिए। और इसे इवन लुक देने के लिए जो है ना आप इसके जो किनारे हैं उसे भी आप इस तरीके से कट कर लीजिए। डोंट वरी, हम इस किनारों को जो है ना इसी सब्ज़ी में यूज़ करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आप अच्छा सा इवन लुक दे के स्क्वायर शेप के इसके क्यूब्स कट कीजिए और फिर उसे आड़ा करके इस तरीके से इसके जो है ना स्लाइस कट कर लीजिए, बिकॉज़ हमें जो है ना इस पनीर की सैंडविच बनानी है। तो इस तरीके से आपको जो है ना ब्रेड वाली सैंडविच नहीं, इसी पनीर में ही स्टफिंग करके हमें जो है ना इसका सैंडविच बनाना है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसके किनारे कट कर लीजिए और इस तरीके से स्लाइस। और अब जो पनीर के टुकड़े हमने कट करके रखे हैं ना, उन टुकड़ों को भी मैं बताती हूँ कि हमें किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। तो इन टुकड़ों को आप जो है ना हाथों से ही इस तरीके से क्रश कर लीजिए एंड देन हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, लगभग 6 से 8, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़ी सी बारीक कटी हुई किशमिश। या किशमिश को भी आपको कट करना है। और अब मैंने इसमें डाला आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच शक्कर, थोड़ा सा नमक और ये पुदीने की चटनी। और अब आप इस सब चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और ये स्टफिंग जो है ना हम फिल करेंगे पनीर के जो स्लाइस हमने कट किए हैं उसमें। आप चाहे तो अदरक, हरी मिर्च और ये सारी चीज़ों के चटनी ना बना के बारीक-बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इस कॉर्नफ्लोर का जो है ना हम यहाँ पे स्लरी तैयार कर लेंगे। और अब ये पनीर के जो स्लाइस है आप वो लीजिए, उसमें ये जो हमने पनीर और पुदीने की चटनी और ड्राई फ्रूट की जो स्टफिंग तैयार की है ना, वो स्टफिंग आप अच्छे से इसके ऊपर लगाइए। उसके ऊपर अगेन से एक स्लाइस आप रखिए और इस तरीके से आपने जितनी स्लाइस हमने यहाँ पे कट की है ना पनीर की सारी स्लाइस में हम ये स्टफिंग पनीर के चूरे की भर के इस तरीके से पनीर की सैंडविच तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इस स्लरी में जो हमने स्लरी तैयार की है ना कॉर्नफ्लोर की, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो।
तो अब इसको जो है ना सारी सैंडविच की जो है ना हमने तैयार की है पनीर की, इस तरीके से आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप कर लीजिए एंड देन ड्राई कॉर्नफ्लोर में इस तरीके से किनारों को कोट कर दीजिए, ताकि किनारों से जो है ना ये स्टफिंग बाहर ना आए। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसे डबल कर दिया फॉर द सेफर साइड, सो दैट जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर ना आए। और अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई ऑयल में। और देखिए क्योंकि हमने इसे अच्छी खासी कोटिंग की है ना, तो इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है, अंदर जो है ना अच्छी से सेट है। तो इसी तरीके से जो है ना आपको सारे पनीर को यहाँ पे तल के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे सारे पनीर के सैंडविच जो है ना तल के रेडी हो चुके हैं। और अब यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने लिया एक छोटा सा चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा मैं इसमें डालूंगी 2 छोटी साइज़ के तेज पत्ते, 2-3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। और उसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पे 3 छोटे साइज़ के प्याज जिसे मैंने रफली कट करके रखा था वो डाला, और 4 काश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आएगा इस ग्रेवी में। और अब मैं जो है ना इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल के इसे ढक के आराम से 15 मिनट तक कुक कर लूँगी। और 15 मिनट के बाद देखिए ये प्याज जो है ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी गल गई है। तो अब हम इसे कर लेंगे ठंडा, और जब तक ये अच्छे से ठंडा हो रहा है मैं यहाँ पे जो है ना आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी, सो दैट जब तक ग्रेवी वगैरह बनेगी ना आटा भी अच्छा खासा सेट हो जाएगा। चावल के आटे की रोटी हो या फिर गेहूं के आटे की रोटी, आप जो भी रोटी बनाते हैं मेक श्योर कि आटा जो है ना आप कम से कम 15 मिनट भिगो के रखें। उससे जो है ना रोटियां बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और फुली फुली सी बनती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना आटा भी गूँथ के रेडी कर लिया। और अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो प्याज की जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो इसमें से खड़े मसाले जो है मैं अलग कर रही हूँ, और अब हम इसका बना लेंगे फाइन सा पेस्ट। और इसमें मैंने जो है ना काजू डालना था, बट काजू डालना उस समय मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब इस स्टेज में इसमें जो है ना काजू ऐड कर रही हूँ, लगभग 10 से 15। और अब जब प्याज को पकाते हैं ना आप उसी समय इसमें जो है ना काजू डाल दीजिए। काजू इज़ मस्ट इन दिस ग्रेवी, बिकॉज काजू से ही जो है ना वो सिल्की टेक्सचर आता है पनीर के ग्रेवी में। तो देखिए बिकॉज हमने काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया था ना, तो कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का। और अब यहाँ पे मैंने पैन पे 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया, और जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इसमें डाला हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इन सभी मसालों को जो है ना 30 सेकेंड थोड़ा सा भून लीजिए, ताकि मसालों की अच्छी खुशबू और रंगत आए। और ध्यान रखिए कि मसाले जले ना, फुल फ्लेम पे बिल्कुल मत करिए। और अब जो ग्रेवी हमने तैयार की है ना प्याज और काश्मीरी लाल मिर्च की, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च जो खड़े वाले हैं वो नहीं है ना, तो आप काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पनीर की ग्रेवी में उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन लुक आता है सब्जी का। तो यहाँ पे इस ग्रेवी को अच्छे से जो है ना मिक्स करके मैंने भून लिया। और क्योंकि हमने इस ग्रेवी में टमाटर यूज़ नहीं किया है, तो खटास के लिए हम जो है ना इसमें डालेंगे दही। लेकिन दही जो है ना खट्टा दही ना हो, फ्रेश ताज़ा दही मैंने यहाँ पे 1 कप दही डाला है। और अब दही को जो है ना अच्छे से आप यहाँ पे चला लीजिए लगातार, ताकि दही जो है ना फटे ना। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जब तक इसमें बॉईल ना आए ना इसे अच्छे से आप घुमाते रहिए। और जैसे ही इसको बॉईल आना स्टार्ट होगा तो आप फ्लेम जो है ना फुल पे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी जो है ना बॉईल आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। और अब हम इसमें ना बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी घर की ताज़ा मलाई। आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप अमूल फ्रेश क्रीम के 2 टेबलस्पून भर के डालिए,
क्योंकि मलाई से तो इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये तो मिस मत करिए बिल्कुल भी। तो मलाई डाल के भी अगेन से आप इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स। एंड इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी सी कुछ और चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूँगी, और अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, और आधा छोटा चम्मच शक्कर। शक्कर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस ग्रेवी में। और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसे मैंने भून के इस तरीके से क्रश करके इसमें ऐड किया। और आधा चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। और बस सभी चीज़ों को आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स, और स्लो फ्लेम पे इसे जो है ना थोड़ी देर पका लीजिए, ताकि इस ग्रेवी का जो है ना पूरा ऑयल रिलीज़ हो जाए। क्योंकि हमने इसमें दही डाली है, क्रीम डाली है और तेल भी डाला है, तो पूरा तेल जब इस ग्रेवी में से जो है ना किनारे छोड़ने लगेगा, रिलीज़ करने लगेगा, तो समझ जाइए कि ग्रेवी रेडी है। तो स्लो फ्लेम पे इसे मैंने जो है ना 2 से ढाई मिनट पका लिया, और देखिए तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी टेस्टी टेस्टी वाली ग्रेवी। पूरा ऑयल इस ग्रेवी ने जो है ना अपना छोड़ दिया है। और अब चलते हैं पनीर क्यूब्स जो कि हमने रेडी करके रखे थे सैंडविच, उसे जो है ना हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। देखिए अंदर स्टफिंग काजू किशमिश बादाम की बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग के लिए मैंने जो है ना इस तरीके से इन्हें सेट किया है सैंडविच को पनीर की, और उसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेवी। ये सब्ज़ी 2 प्रकार से बनती है। एक तो आप इस तरीके से पनीर के सैंडविचेस का जो है ना लेयर रख लीजिए, एंड देन उसके ऊपर आप ग्रेवी सेट कीजिए। और दूसरा आप ग्रेवी में ही इन सैंडविचेस को थोड़ी देर कुक कर लें। तो मैं आपको दोनों स्टाइल में यहाँ पे जो है ना दिखाती हूँ, दोनों का अपना ही एक अलग टेस्ट आता है। बट एक सजेशन मैं दूँगी, अगर आपका पनीर बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ताज़ा है, बिल्कुल उसी दिन का बना है ना, तो आप इस स्टाइल से ज़रूर खाएँ, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। बट अगर आपका पनीर कुछ 2-4 दिन का रखा हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ दूसरी स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा ताज़ा हरा कटा धनिया डाल दिया, और अमूल फ्रेश क्रीम से इस तरीके से इसे गार्निश कर दिया। तो तैयार है हमारा पनीर पसंदा बहुत ही टेस्टी टेस्टी वाली सब्ज़ी। तो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल न्यू स्टाइल का पनीर पसंदा का रेसिपी है। आई मीन जनरली पनीर बटर मसाला, चिली पनीर ये सब तो हम खाते ही हैं। ये एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। और अब दूसरी स्टाइल मैं आपको बता रही हूँ, और वो दूसरी स्टाइल तब यूज़फुल है जब आपका जो पनीर है ना फ्रेश नहीं है, एक 4-6 दिन रखा हुआ पनीर है ना, इन दैट केस आप इस तरीके से ग्रेवी में इन सैंडविचेस को ऐड करिए। और ग्रेवी में ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, और उसके बाद जो है ना इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और मिक्स करके आप इसे जो है ना स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पका लें। उससे क्या होगा ना कि पानी जो हमने डाला और ग्रेवी की जो नमी होती है ना, उससे ये पनीर थोड़ा-सा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये उस कंडीशन में बहुत ही यूज़फुल वे है बनाने का, जब आपका पनीर थोड़े दिन रखा हुआ है। फ्रेश पनीर है तो आप फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो करें, अदरवाइज़ ये स्टेप। दोनों ही स्टेप में सब्ज़ी जो है ना बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही डिलीशियस। तो बस इस सब्ज़ी को भी मैंने जो है ना थोड़ा-सा बारीक कटा हरा धनिया डाल के और थोड़ी-सी फ्रेश क्रीम से जो है ना यहाँ पे गार्निश कर दिया। तो तैयार है हमारी 2 स्टाइल की पनीर पसंदा की सब्ज़ी। तो बस इसे आप खाइए आपके फ़ेवरेट रोटी, पराठा या फिर नान के साथ। मैंने जो है ना सिंपल सी रोटियाँ बनाई है बच्चों के लिए, कुछ नान वगैरह नहीं बनाया है। तो बस अब हम जो है ना करेंगे अपना डिनर, और डिनर के बाद आपसे मिलते हैं। हमारा डिनर जो है यहाँ पे हो चुका है। बस अब जो है बच्चों को दूध पिलाना है, उन्हें सुलाना है, बिकॉज आज संडे है और कल सुबह उनका जो है ना रूटीन स्टार्ट हो जाएगा स्कूल का, सुबह टाइम पे उठाना भी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, संडे स्पेशल व्लॉग। आई होप आपको जो है मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और ये जो सब्जी बनी थी ना पनीर पसंदा, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ भाई, अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सो दैट आपको जो है ना फ्यूचर में सभी वीडियो आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।